हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे उसमें हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और क्या कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होंगे किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए फॉरेन की के पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल से। ठीक है। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था इंसर्शन रूल्स के बारे में, कैसे क्या क्या इंसर्शन रूल होते हैं और कैसे हम उनको इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। ठीक है, अब हम डिलीशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा फिर से टेबल का, और फिर टेबल के स्ट्रक्चर के बाद में हम मेन जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने यूज़ किया था टेबल क्रिएट करने के लिए। तो ये टेबल मैंने क्रिएट किया था जिसमें हमारे पास कस्टमर एक पेरेंट टेबल बनाई थी जिसका कस्टमर आईडी प्राइमरी की था और कस्टमर नेम वेर केयर 50 था। तो जो ये कस्टमर आईडी है इसी को हम रेफर करेंगे अपने फॉरेन की वाले टेबल से। ठीक है, ये कोड में क्या था कि जब भी टेबल क्रिएट होगी तो वो सक्सेसफुल मैसेज आएगा, और अगर जर्नल नहीं होगा तो ये वाला मैसेज आ जाएगा टेबल क्रिएटेड बट नॉट जनरल। ये सब चीज़ें हम पहले वाले सेशन में देख चुके हैं। और एक हमने चाइल्ड टेबल बनाया था जिसमें हमने ऑर्डर आईडी रखा था, ऑर्डर नंबर, कस्टमर आईडी, और फॉरेन की बनाया था कस्टमर आईडी को जो रेफरेंस ले रहा था कस्टमर्स टेबल की कस्टमर आईडी को। ठीक है, तो ये सिंपल सी दो टेबल हमने बनाई थी। अब हम इसका डिलीशन रूल देखेंगे। इंसर्शन हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, अब डिलीशन देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ डेटा यहाँ पे कॉपी करके रखा है अपने टेबल से जो अभी हमारे पास है एट प्रेजेंट। तो हमारे पास पेरेंट टेबल में ये एक डेटा पड़ा है जो कस्टमर आईडी 1 से 5 तक है, कस्टमर 1 से 5 तक है। और जो हमारी चाइल्ड टेबल है, ये वाली चाइल्ड टेबल है। ठीक है, ये चाइल्ड टेबल है जो है ऑर्डर्स, और पेरेंट टेबल है हमारी कस्टमर। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब जैसे हमारे को डिलीशन करना है तो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप की परफॉर्म कर सकते हैं क्या। अभी अगर मुझे ये वाला डिलीट करना है रो 5, तो क्या मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ? तो मुझे पहले देखनी पड़ेगी कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बिल्ड है। अभी सपोज अगर मैंने कस्टमर टेबल यानी पेरेंट टेबल से 5th रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है ना, तो 5th रिकॉर्ड डिलीट हो गया, इसका मतलब 5th कस्टमर 5 कोई है ही नहीं, है ना, कस्टमर आईडी 5 एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उस केस में फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि कस्टमर 5 ने ये ऑर्डर बुक किया, क्योंकि कस्टमर 5 तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर तो ये इशू हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब यह है कि जब तक आपकी डिपेंडेंसी है आपके चाइल्ड टेबल के ऊपर, पेरेंट का जो रिकॉर्ड है उसकी डिपेंडेंसी है चाइल्ड टेबल के अंदर, तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरह अगर मैं ये 5 डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं, फिर बाकी एक एक करके सारे रूल्स डिस्कस करेंगे। तो पहले, उससे पहले मैं एक रिकॉर्ड इसमें एक्स्ट्रा इंसर्ट करूंगा और जिसमें कोई हमारे पास डिपेंडेंसी नहीं होगी, फिर उसको भी डिलीट करके देखेंगे। तो मैं इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब हम पहले मैं वापस डेटा दिखाता हूँ। कस्टमर्स टेबल में हमारे पास है 1 से 5 तक, और ऑर्डर्स टेबल में हमारे पास है ऑर्डर्स ऑर्डर्स टेबल में हमारे पास है 1 से 5 तक। ठीक है, ये हमारा जो रेफरेंस की वाला कॉलम ये है। तो अब मैं डिलीट करने का ट्राई करता हूँ, डिलीट फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश, और यहाँ पे हमने डाला कस्टमर्स। ठीक है, इस पे करते हैं F4। यहाँ वेयर में हम लेंगे जो भी कंडीशन हमारे को देनी है, तो मैंने यहाँ पे दिया 1, और इसमें हम डिलीट करने का ट्राई करते हैं 5th रिकॉर्ड को, एंटर हिट करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, कस्टमर्स इन शर्मित 1 नॉट वैलिड फॉर ऑपरेशंस। इस पे F1 आप करोगे तो आपको ये पूरी इसकी डिटेल बताएगा। कस्टमर हैज़, ये कुछ रीज़न है, इसमें रीज़न कोड 3 दिया है इसने। 3 का मीनिंग है कस्टमर्स नॉट जर्नल, नो अथॉरिटी टू द जर्नल और द जर्नल स्टेट स्टैंड बाय फाइल्स विद एन RI कंस्ट्रेंट एक्शन ऑफ कैस्केड सेट नल और सेट डिफॉल्ट मस्ट बी जनरल टू द सेम जर्नल। तो ये अभी क्या कह रहा है कि हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी है। अब बाकी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी थी डिस्क्रिप्शन में वो थी इसके सॉल्यूशंस। तो डिलीट अभी के लिए तो हम बस ये रूल्स देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे एक एक कि अगर हमें डिलीट करना हो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। बट अभी के लिए हमने ये देखा कि अगर इसकी डिपेंडेंसी है किसी और टेबल पे, यानी चाइल्ड टेबल में 5th कस्टमर के लिए अगर रिकॉर्ड है तो हम उसको यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब एक चीज़ और देखते हैं कि सपोज मेरे पास एक एंट्री है जो मैंने फाइल चाइल्ड टेबल में नहीं है और पेरेंट टेबल में है, तो क्या उसको डिलीट कर सकते हैं? देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक क्वेरी वापस से रिट्रीव करता हूँ इंसर्ट के लिए। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 6th रिकॉर्ड कस्टमर के लिए, कस्टमर 6। इसको मैंने किया इंसर्ट। इसको स्ट्रिंग रखना है हमारे को, तो यहाँ पे कोट आ जाएगा। ये रिकॉर्ड हो गया इंसर्ट। ठीक है, सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश कस्टमर्स। तो ये हमारी एंट्री हो गई इसके अंदर, पर हमने चाइल्ड टेबल में एंट्री नहीं की। जो हमारी ऑर्डर्स थी चाइल्ड टेबल, उसके अंदर हमने कोई एंट्री नहीं की सिक्स्थ रिकॉर्ड के लिए। तो इस केस में क्या होना चाहिए कि जब हम डिलीट क्वेरी चलाएं तो वो चल जाना चाहिए सिक्स्थ टेबल के ऊपर, सिक्स्थ रिकॉर्ड के ऊपर। एक बार ट्राई कर लेते हैं। कस्टमर आईडी मैंने 6 दिया, एंटर किया, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिलीट फ्रॉम शर्मित वन कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी 6। तो ये हमारे को यहाँ पे इशू दे रहा है। वापस आप चेक करोगे तो क्या कह रहा है, कस्टमर्स इन शर्मित इज नॉट वैलिड फॉर द ऑपरेशन। दैट रीजन, वही थर्ड रीजन फिर से दिखा रहा है कि ये या तो ये सॉल्यूशन आप अप्लाई करोगे या फिर हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा पेरेंट टेबल का। पेरेंट टेबल में क्या है, अगर आपका रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो उस केस में तो हम वैसे भी नहीं कर सकते। सॉल्यूशंस हैं उसके, मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हमारे को अप्लाई करनी होगी, उसके बाद में हम उसको कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे, वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जैसे अगर एग्जिस्ट, अब मैं आपको एक बार वापस से सोर्स दिखाता हूँ कि सोर्स में हमने कुछ कीवर्ड्स का यहाँ पे यूज़ किया था, जहाँ पे हमने प्राइमरी की सेट, फॉरेन की सेट किया था, है ना। तो फॉरेन की में यहाँ पे हमने डिपेंडेंसीज पे बिल्ड कर दी। तो अगर पेरेंट टेबल से आपको कुछ डिलीट करना है तो वो यही वायलेशन देगा कोड 3 का, अदरवाइज आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। अब हम ये चीज़ ट्राई करते हैं कि फिफ्थ, अगर मेरे को फिफ्थ रिकॉर्ड डिलीट करना है पेरेंट चाइल्ड टेबल से, तो क्या वो हम कर सकते हैं। उसके लिए क्वेरी रन करेंगे, डिलीट फ्रॉम शर्मित वन स्लैश ऑर्डर्स F4 वेयर ऑर्डर आईडी इज, तो यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी देंगे 5 इक्वल्स टू 5 और 5 लिख के एंटर हिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, 1 रो डिलीटेड। तो इसका मीनिंग क्या क्लियर हुआ कि हम चाइल्ड टेबल से तो डिलीशन कर सकते हैं कुछ भी। अगर मैं, इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लो कस्टमर 1 था, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, और उसने अपना जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया, तो वो कर सकता है। वो चाहे तो बाद में फिर से ऑर्डर क्रिएट कर सकता है, बट अभी हो सकता है उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो ये रिकॉर्ड हटा सकते हैं हम। पर अगर ऑर्डर है उस केस में कस्टमर को हटाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इवन ऑर्डर नहीं है तो भी एक आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ है इस टेबल में, तो रिलेशन पेरेंट टेबल पे परफॉर्म करना का अलग वे होता है जिसमें हम सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है। तो मेन यही हमने देखा कि अगर चाइल्ड टेबल से कुछ डिलीट करना है तो वो आप कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो ये फिफ्थ रिकॉर्ड जैसे अभी हमने हटाया तो ये हट जाएगा, कोई इशू नहीं देगा, कोई वॉल्यूशन नहीं देगा। पर अगर यही चीज़ हमारे को पेरेंट टेबल पे करनी होगी तो उसके लिए हमारे को कुछ और सॉल्यूशंस का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो रूल क्लियर हुआ। रूल यही है कि जब भी आपको कोई डिलीशन करना है पेरेंट टेबल के ऊपर तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज होंगे, उसके थ्रू आप डिलीट कर सकते हो। पर अगर आपको चाइल्ड टेबल से कुछ भी डिलीट करना है तो वो आप डिलीट कर सकते हो, उसमें कोई भी वॉयलेशन इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस सेशन में मेनली हमने ये डिस्कस किया कि क्या रूल्स होते हैं डिलीशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कौन से सॉल्यूशन है जिनके थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं कि पेरेंट टेबल से हमारा डेटा डिलीट हो जाए विदाउट अफेक्टिंग एनीथिंग, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो अगर आपके पास कस्टमर टेबल है और कस्टमर टेबल से आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट किया, तो साथ के साथ में वो क्या करेगा, आपके जो चाइल्ड टेबल है वहाँ से भी रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। तो एक क्वेरी चलाएंगे, उससे दोनों काम हो जाएगा, पेरेंट में भी चला जाएगा और उसकी जो डिपेंडेंसी वो भी क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह के सॉल्यूशन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो आई होप आपको ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।